गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 12वें लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और साम्य स्थिरांक के लिए नरनस्ट इक्वेशन को हम लोग जानेंगे। आज के लेक्चर में जो कि 2018 या 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और वो नरनस्ट इक्वेशन से पर बेस्ड थे, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और निश्चित है बच्चों कि जो बोर्ड में पूछा गया है उस पर आधारित प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, जो कि पीएच वैल्यू पर आधारित है। पीएच वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू जो है वो एक निगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है और वहीं से हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव को जानेंगे। आप पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट इक्वेशन देखे थे और सेल विभव के लिए नरनस्ट इक्वेशन देखे थे। तो आइए सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में हम जो फार्मूला प्राप्त किए थे उसको देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला था, थोड़ा सा आप पिछला जो फार्मूला है उसको आप एक बार रिवीजन कर लें। वो फार्मूला था इलेक्ट्रोड विभव के लिए कि E Mn प्लस M जो धातु था, ये यानी कि इलेक्ट्रोड विभव है बराबर E नॉट Mn प्लस M यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन Mn प्लस। यदि इसको हम लैंग्वेज में कहें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन आयन की सांद्रता। ये इस रूप में है बच्चों, ये आयन की सांद्रता के रूप में है। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में यदि ये साइन का प्रयोग होता है तो वो एक कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। और दूसरा जो हमारा फार्मूला था वो था ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल विभव माइनस 0.0591 अपॉन N log उत्पाद की सांद्रता यानी C के पावर C इंटू D के पावर D अपॉन A के पावर A इंटू B के पावर B। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान आ गया होगा कि ये दो हम फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब इसी फार्मूला पर हम लोग ये 3 प्रश्न देखेंगे कि यही जो पीएच वैल्यू पर आधारित है, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यदि नरनस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन उठता है तो पीएच वैल्यू से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है पीएच विलयन वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करें। आपको पता है, आपको ध्यान हाइड्रोजन से रिलेटेड या पीएच, क्योंकि पीएच क्या है, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। और हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन जो विभव है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, मानक हाइड्रोजन विभव 0 होता है, 0.00 वोल्ट।
क्योंकि जब हम लोग, आप थोड़ा सा ध्यान करें कि जब हम लोग ईसीएस पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे थे, तो वहां पर जो हाइड्रोजन ही मध्य था, उसके ऊपर जो निगेटिव वैल्यू था उसके नीचे पॉजिटिव वैल्यू था, और ई का स्टैंडर्ड ई सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव वो था 0। तो यहां पर देखें, यहां पर जो सांद्रता है H आयन दिया है, अब देखिए दिया है, गिवन में यहां पर दिया है pH इज इक्वल टू 10, दिया है ना बच्चों। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या वो ध्यान रखना है कि सांद्रता यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात की जाए तो वो होता है pH से रिलेटेड 10 टू द पावर माइनस pH, 10 टू द पावर माइनस pH। थोड़ा सा आप ये पॉइंट, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी pH वैल्यू है वो सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को वो इंडिकेट करता है। और ये फार्मूला, क्योंकि जब आप H आयन की सांद्रता माइनस लॉग टू दी पावर उसकी जो सांद्रता दर्शाया जाता है निगेटिव वैल्यू का, वही होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो बस ये वाला फार्मूला आप जरूर ध्यान रखना है कि जो pH होता है वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कुछ इस रूप में दर्शाता है। तो इसलिए यहां पर H आयन की बच्चों सांद्रता कितना हो गया है, 10 के पावर माइनस 10, और क्या दे दिया, E नॉट हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.00 वोल्ट। ये तो आपको याद रखना है pH। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम लोग जानते हैं, जो अभी फार्मूला देखे थे, वी नो दैट, बच्चों अभी तुरंत हम उसका फार्मूला देखे थे, वो क्या था कि E mn प्लस ms यानी कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m की सांद्रता। अब यहां पर आपको देखिए, इसके जगह पर क्या दिया हुआ है, आपको अभी मैं लिख कर बता रहा हूं, अभी इसको हटा देना है, H प्लस और H, इसके भी जगह पर क्या है, H प्लस H, और इसके जगह पर क्या है, H प्लस की सांद्रता। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। तो ध्यान दें बच्चों, अब हम लोग इसको इस रूप में फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हाइड्रोजन का निकालना है तो हम लिख सकते हैं AH प्लस H, चूंकि गैस है, E नॉट H प्लस H माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन H आयन की सांद्रता। कोई समस्या बच्चों? सेम इसी के स्थान पे लिखे हैं। अब इसको आप सॉल्व करें। इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 0 माइनस 0.0591 अपॉन n। आप देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है हाइड्रोजन पर, तो 1 लॉग 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या बच्चों? कोई समस्या नहीं। अब हमें लॉग की वैल्यू को तोड़ना है, तो हम देखिए
इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 10 to the power 10 हो जाएगा। हम इस पार्ट को थोड़ा सा यहां पे, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। या EH प्लस H इज इक्वल टू 0 माइनस 0.591 अपॉन 1। अब देखिए, ये जो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये वाला थोड़ा सा अलग मैं लिख रहा हूं कि log a के पावर b इज इक्वल टू a log, नहीं सॉरी, b log a। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इसको लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10, चूंकि 10 log 10, यहां पर ही मैं लिख दे रहा हूं कि log a के पावर b इज इक्वल टू b log a। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब log 10 का वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो वैल्यू दिया नहीं रहता है। ये हो जाएगा 0 माइनस 0, यहां पे दशमलव है, 0.0591, हाँ 0.0591 अपॉन 1 इंटू 10। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 बराबर 1 होता है, इंटू 1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 0 है तो यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.0591 इंटू 10, सॉरी 0.0591 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.5, माइनस में, ये वैल्यू किस चीज में है, माइनस में, 0.591 वोल्ट। अब आपको देखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सांद्रता जो H है, सांद्रता, वो उसका फॉर्मूला क्या है, 10 टू द पावर माइनस pH। जितना ही pH वैल्यू दिया रहेगा उसी को हम लोग माइनस में वैल्यू रख देंगे। और इस प्रकार से हाइड्रोजन की सांद्रता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि pH का वैल्यू कितना दिया है, 10। E इस प्रकार से मानक, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कितना होता है, 0.00 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला है, इस पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखे, इसका वैल्यू 0, ये n चूंकि 1 है तो 1 रखे, log 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये इस प्रकार से log, यहां पर हम log का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। तो यहां पे 10 के पावर 10 है तो 10 इधर आ जाएगा, 10 log 10 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1, 10 और log 10 का वैल्यू 1। अब 0 तो खत्म हो गया, ये हो गया माइनस 0.0591 इंटू 10, तो ये खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, जो कि टाइम ले सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सा हम लोग इसके ट्रिक पर ख्याल करें, ट्रिक देखें, तो 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, ओनली 1 मिनट में आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि जो एक बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था 2018 में, तो ये आपके आईआईटी का क्वेश्चन था, और आपको पता है कि 2018 में टोटल 9 क्वेश्चन आईआईटी के पूछे गए थे। तो हो सकता है कि आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आगे के एग्जाम में पूछे जा सके, जो कि थोड़ा सा ध्यान देने पर यह बन जाता है।
इसका आप लास्ट में आंसर देखें, क्योंकि कुछ भी जब भी पीएच वैल्यू का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये तो निश्चित रहेगा कि 0 रहेगा और n का भी वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो बदलने वाला नहीं है, n का भी वैल्यू बदलने वाला नहीं है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो जो पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग है, तो ये 10 के पावर जो भी पीएच रहेगा वो ऊपर जाएगा और इधर log 10 हमेशा रहेगा। तो आपका एक बहुत शॉर्ट फार्मूला बनता है। देखिए अब इसको मैं हटा रहा हूं और एक मैं इससे रिलेटेड एक ट्रिक बता रहा हूं, पीएच वैल्यू से रिलेटेड। यदि पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आपका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, यानी कि H+ ज्ञात करना है, इसके लिए ये फार्मूला ध्यान रखना, 0.0591 इंटू पीएच। देखिए कितना सिंपल सा फार्मूला है, लास्ट में यही फार्मूला अप्लाई हुआ है। देखिए -0.0591, अब पीएच चूंकि 10 के लिए बना रहे थे तो 10 और मल्टीप्लाई हो गया है। अब देखिए यदि अब आपके ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया तो आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछे कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि देखिए दूसरा क्वेश्चन को अब आप यहां पे दिया हुआ है, क्या चीज दिया है बच्चों, तो पीएच बराबर 3 दिया है और फार्मूला आप डायरेक्ट रख सकते हैं कि EH + H = -0.0591 इंटू पीएच है। इसको सॉल्व कर दीजिए, -0.0591 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 7 15 और 2 17, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 0.1773 वोल्ट। 3 3 27, 2 15 2 17, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि यदि यहां पर आप इसको सॉल्व करके भेजें, अब तो कोई हार्ड नहीं है, अब यहां पर यदि pH 2 भी दिया तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। पीएच से रिलेटेड जरूरी है और पीएच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हुए हैं, तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन मैं आपको जो दिया अभी कि आप बनाकर भेजें, बहुत इजी, वो पीएच वैल्यू 2 पर कि यहां पे 2 रहे तो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। अब चलते हैं हम लोग, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बोर्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सेल विभव से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सेल विभव का परिकलन करें। जैसे इसमें देखें तो दिया है Ag की सांद्रता जो है, देखिए Ag की सांद्रता ये है 0.001 मोल में है और Mg 2
प्लस की जो सांद्रता है वो है 0.01 और फाइंड आउट करना है ई सेल को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान दें, वी नो दैट आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। प्रश्न में ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है। इस प्रश्न में ई नॉट सेल का वैल्यू छुटा हुआ है, वो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट है। तो एक और चीज मिल गया आपको, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। तो माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग उत्पाद की सांद्रता यानी C के पावर C इंटू D के पावर D अपॉन A के पावर A इंटू B के पावर B। ऊपर वाला जो है उत्पाद है। अब देखिए उत्पाद यहां पर ये है उत्पाद, और ये वाला जो है अभिकारक। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ई सेल का वैल्यू है 3.17 माइनस 0.0591 और n का वैल्यू इस क्वेश्चन में देखें, क्योंकि यहां पर भी है तो 2Ag है, Mg 2+, यानी कि n दो आप कहीं भी देखें तो 2Ag प्लस है तो इसकी संख्या 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। Mg 2+, यानी कि 2 प्लस चार्ज है, तो n का वैल्यू 2 हो गया। लॉग CD, अब यहां पर देखें तो यहां पर लिख सकते हैं Ag सॉलिड का स्क्वायर। ये यदि देखें तो जो इसका अंक होता है वो पावर में हो जाता है। फिर ये क्या है, Mg 2+ और ये वैल्यू है 0.01 अपॉन नीचे वाला अभिकारक के रूप में क्या है, तो Mg सॉलिड इनटू, अब देखिए Ag प्लस ये है 0.001, अब इसका भी अंक 2 है तो ये पावर में हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, आप लिखे थे कि शुद्ध अवस्था में ठोस द्रव गैस की सांद्रता हमेशा इकाई होती है। तो देखिए यहां पर ये सॉलिड है, यहां पर ये सॉलिड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ऊपर का केवल ये लेंगे, ये तो सॉलिड होने के कारण कैंसिल हो गया, ये भी सॉलिड होने के कारण कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यहां पे सॉलिड दिया, सॉलिड मतलब ठोस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा इसकी सांद्रता, तो इसकी सांद्रता कितनी है 0.01 अपॉन इसकी सांद्रता 0.001 का स्क्वायर। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, ये वाला कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये सॉलिड है। ये क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये सॉलिड है। अब बचा ये तो 0.01 है तो इसको रखे, 0.001 है तो ये रखे, इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे थे वहां पे हम लिख रहे थे C, जैसे C के पावर C इंटू D के पावर D। ये C और D क्या है, यहां पर जो रिएक्शन में अंक होते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन करके उसको संतुलित किया गया रहता है, वो अंक है। तो
2Ag है, यहां पर ध्यान दें, सांद्रता के साथ 2Ag है तो ये पावर में हो गया। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, नीचे हो सकता है न दिख रहा हो, इसलिए मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दें, अब ये क्या हो जाएगा, 3.17 माइनस 0, उसको हम 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये क्या हो जाएगा 0.01 अपॉन, ये स्क्वायर है, अब इसको थोड़ा सा कटाने की कोशिश किया जाए। 0.001 स्क्वायर है तो यानी कि ऐसा ही एक और है 0.00, यहां से दशमलव हटाए तो 1000, यहां से दशमलव हटाए तो 1000 और यहां से दशमलव हटाए तो 100। अब देखिए कुछ कटेगा, ये कटा, ये सब तो एक हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3.17 माइनस, इसमें आप भाग देकर देखें, ये आएगा 0.02955 लॉग। अब देखिए इसका हम लिख सकते हैं क्या चीज, 10 टू द पावर, कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 बचा है, 10 टू द पावर 4। कोई दिक्कत बच्चों? इसको आप देखिए, ये तो एक हो गया ना, ये खत्म हो गया तो नीचे वाला तो पोर्शन खत्म हो गया। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुने 1000 है, 1000 गुने 10 है ना बच्चों, तो इसको डायरेक्ट हम 10 1 4 0 कर सकते हैं और इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। कोई दिक्कत? अब इसको 3.17 माइनस 0.02955 इंटू 4 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू अभी बताए कितना होता है 1 बराबर 3.17 माइनस 0.02955 इंटू 4। अब बहुत सिंपल सा है, अब आप इसमें कैलकुलेशन करके और इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ई से। ऐसे प्रश्न में देखिए, मैं ये प्रश्न, कुछ बच्चे मेरे सभी प्रश्न बताने से पहले कुछ लोग सॉल्व भी करके भेजे हुए हैं, लेकिन ये उन सभी प्रश्न से अलग है। आपको जो सेल विभव C के पावर C D के पावर D के लिए मैं इस क्वेश्चन को बताना पड़ा कि देखिए यहां पर 2Ag कुछ ऐसे संतुलित किया गया रहे तो निश्चित है कि वो पावर में हो जाता है, और जो सॉलिड है उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसका जो सांद्रता है वो क्या आता है 1 आता है। जैसे मैं यहां पे इसको छोड़ दिया हूं और इसको छोड़ दिया हूं, और यहां पर ध्यान दें कि 2 यहां पर 2Ag है तो 2 मैं यहां न लिखकर कहां लिखा हूं, इसके पावर में। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग साम्य स्थिरांक के लिए नरनस्ट इक्वेशन देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये आप तीनों क्वेश्चन निश्चित रूप से बना लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पर आप बता दीजिए। देखिए बच्चों, ये भी साम्य स्थिरांक के लिए नरनस्ट इक्वेशन आपके एग्जाम में 5 नंबर मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम साम्य स्थिरांक के बारे में देखेंगे। जैसे कोई इक्वेशन है
ए प्लस बी सी, ये कोई सेल रिएक्शन है डी। तो साम्य स्थिरांक को हम केसी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि साम्य स्थिरांक यहां, साम्य स्थिरांक केसी बराबर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता होती है, अभिकारक की सांद्रता। यानी कि Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के अनुसार, C के पावर C इंटू डी के पावर डी अपॉन ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद जो प्रोसेस, ये तो हम लोग देख लिए कि साम्य स्थिरांक क्या होता है। इसके बाद हम लोग सेल विभव के लिए यहां देख लेते हैं। सेल विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण देख लेते हैं। सेल विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या था कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब देखिए सारे वैल्यू मैं ज्यों के त्यों उसी फॉर्म में रख रहा हूं, तो आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी अपॉन ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। यही था बच्चों जो सेल विभव नर्नस्ट समीकरण निकाले थे, उसका जो मूल था यहीं से था। और आप इसके बाद जानते हैं कि ln x बराबर क्या होता है 2.303 log x। यहां पे लिख देते हैं, चूंकि ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ 2.303 लॉग सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं, कितना, इसमें R बराबर 8.314, T बराबर 298 केल्विन, F बराबर 96,500 तथा एक्स्ट्रा में जो रख रहे हैं C के पावर C इंटू D के पावर D अपॉन A के पावर A इंटू B के पावर B बराबर KC मान रखने पर अब इसको सॉल्व करें तो बच्चों क्या होगा कि ई सेल इज इक्वल टू, काफी ये सेम उसी के समान चल रहा है, यहां पर वैल्यू बदलेगा और यहां पर किस प्रकार वैल्यू बदलेगा आप ध्यान दें। ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन एन गुने 96,500
गुने 2.303 लॉग, अब इसके जगह पे क्या रखना है, केसी, लॉग केसी। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि साम्यावस्था स्थिति में ये क्या होगा, मानक सेल विभव। तो ध्यान रखना कि साम्यावस्था में कैथोड इलेक्ट्रोड विभव और एनोड इलेक्ट्रोड विभव समान होता है, और उस स्थिति में ई नॉट सेल का जो, ई नॉट सेल नहीं बल्कि ई सेल, चूंकि साम्यावस्था की बात की जा रही है, तो साम्यावस्था में कैथोड इलेक्ट्रोड विभव और एनोड इलेक्ट्रोड विभव समान होता है, तो उस स्थिति में ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें कि किस प्रकार, चूंकि देखिए बच्चों मैं इधर मिटा रहा हूं और उसको मैं यहां से अब लेकर चल रहा हूं। किस प्रकार, चूंकि साम्यावस्था में कैथोड तथा एनोड, यही साम्यावस्था का कंडीशन होता है बच्चों। साम्यावस्था वो जब आ गया, साम्यावस्था का मतलब ही हुआ कि बराबर, जैसे मैं कभी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि साम्यावस्था होता क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है। जैसे आज आपने 10 रुपए इनकम किए और 10 रुपए खर्च कर दिए, तो जितना कमाए उतना खर्च कर दिए, दोनों बराबर है, और वैसी स्थिति को ही कहा जाता है साम्यावस्था। ठीक उसी प्रकार यहां सेल में यदि साम्यावस्था है तो जितना इलेक्ट्रोड विभव एनोड का है और उतना ही इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का है, तो वो स्थिति कहलाता है साम्यावस्था। और जब दोनों समान हो गए तो आपको पता है कि ई सेल जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोड विभव, जो मुख्य रूप से ईएमएफ ई सेल का मान निकालते थे, तो वहां पे फॉर्मूला था कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, और जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि साम्यावस्था में कैथोड तथा एनोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान समान होता है, अतः ई सेल बराबर 0 होगा। कैसे ये 0 हुआ, थोड़ा सा मैं इसको, यही मेन, ये आपको इसको सॉल्व करते समय जरूर लिखना होगा। हाँ, कौन सा स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसके बाद ये आप लेकर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बीच में करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वैल्यू रखकर ये आप मान लिख सकते हैं। बाकी इसको लिखना आवश्यक है। ये कैसे 0 हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई सेल बराबर कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में साम्यावस्था स्थिति में जो ई सेल होता है वो 0 हो जाता है। तो अतः आपका फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, लॉग केसी। इसमें ई सेल बराबर 0 मान रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये इधर आ जाए या इसको हम इधर ले लें तो भी ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के। तो ये है बच्चों साम्यावस्था स्थिति में, साम्यावस्था स्थिति में सेल विभव के लिए नर्नस समीकरण। तो कोई दिक्कत, बहुत इजी है, केवल यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि केसी क्या होता है। तो केसी के लिए तो मैं शुरुआत में ही बताया कि उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता, और जो ये एक पॉइंट है कि साम्यावस्था कंडीशन क्या होता है, तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव जब हम करते हैं तो साम्यावस्था स्थिति ही वो है कि एनोड का अपचयन विभव और कैथोड का अपचयन विभव समान है, और ऐसी स्थिति में जब माइनस करेंगे तो ई सेल का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी यहां से क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आपका ये जो नर्नस समीकरण है, देखिए नर्नस समीकरण हम 3 के लिए देख लिए, एक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, एक सेल विभव के लिए, और एक साम्यावस्था में इलेक्ट्रोड विभव के लिए, साम्यावस्था में सेल विभव के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ध्यान दें बच्चों, ये प्रश्न है साम्य स्थिरांक की गणना करने को कहा जा रहा है, वो साम्य अवस्था से रिलेटेड है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये प्रश्न किस पर है। 3 ही तो नर्नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है, ई सेल जिसमें कि विदाउट साम्यावस्था, इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड पूछेगा तो पीएच वैल्यू वाला पूछेगा, जो कि काफी इजी है। आप उसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बराबर माइनस 0.0591 इंटू पीएच वैल्यू। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। साम्य स्थिरांक की गणना करने को कह रहा है, दिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया है, पहले तो गणना करने का किसका है, केसी का वैल्यू, और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया 0.46 वोल्ट, और तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, यहां पर n का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, यहां पर Zn प्लस प्लस है बच्चों। देखिए 2Ag प्लस है, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। अब देखें, पहले तो धनायन की संख्या देखें तो धनायन यहां पे प्लस चार्ज कितना है, 2। यहां पर Ag पर प्लस 1 है, लेकिन इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो यहां भी n का वैल्यू 2 है। n के वैल्यू लिखने में आप काफी सावधानी रखना है। यदि यहां पर Ag अब देख रहे हैं कि एक प्लस आ जाए, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 2 है। यहां पर देख रहे हैं कि Zn के पास संख्या कोई नहीं है, लेकिन इस पर 2 है। तो इस प्रकार n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। आपको एक कंफ्यूजन कर रहा होगा, Ag पर तो एक प्लस आ जाए, लेकिन आप इसके पास में देखें कि 2 है, तो 2Ag का मतलब ये हुआ, तो 2Ag में एक प्लस चार्ज इस पे हो गया, एक प्लस चार्ज इस पर हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो n का वैल्यू 2। अब चलिए साम्यावस्था के लिए नर्नस्ट
समीकरण क्या है बच्चों? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू कितना है? 0.46 बराबर 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी हो जाएगा बच्चों। यदि हम इसको सॉल्व करें तो लॉग हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा? 0.0591 लॉग के सी बराबर 0.46 गुने 2। तो लॉग के सी बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में आएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा लॉग के सी बराबर 15.6। अब यहां पर एक दिक्कत आती है कि लॉग के सी का मान ये है। यदि इसको हम के सी करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यही हो जाता है एंटी लॉग। तो यदि हम यहां पर के सी करें तो ये क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 15.6। या तो आप इतने पर ही छोड़ सकते हैं। आगे कब बढ़ाएंगे? जब आपके क्वेश्चन में ही एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉग टेबल ले जाना नहीं होता है। इसलिए यदि बोर्ड में पूछता है यहां से रिलेटेड तो एंटी लॉग और लॉग का वैल्यू दिया रहता है। आप इतने पर ही छोड़ सकते हैं, या तो इसका वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको आप लिख सकते हैं। चलिए, मैं इसका प्रश्न में दिया नहीं था लेकिन इसका एंटी लॉग निकालते हैं तो आता है 3.92 गुने 10 के पावर 15। ये आप देखे होंगे एनसीईआरटी बुक जो है उसके बैक साइड में सबसे पीछे 2-3 पेज में लॉग टेबल दिया रहता है, उससे निकाला जाता है। ये मैथ्स में लॉग टेबल देखना बताया जाता है। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये जो क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड या एंटी लॉग से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसका वैल्यू प्रश्न में ही दिया रहता है। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद एक बहुत जल्द ही मैं इसके जस्ट अगले दिन ही मैं एक गिब्स एनर्जी पर एक लेक्चर, एक लास्ट अभी ये चैप्टर चल रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी उसको हम लोग सीखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी को देखेंगे। यहां से आज 2-3 प्रश्न हम लोग देखे। पीएच वैल्यू वाला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप उसको जरूर अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग जो साम्य स्थिरांक के लिए नर्नस समीकरण देखे तो ये आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकल रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी को देखेंगे। थैंक यू।